भारतवर्ष का मानुषी ऋषि कहता है, तू सारी पृथ्वी भी जीत ले, सारे संसार के ऐशो आराम के साधन इकट्ठे कर ले, और अगर अपने को नहीं पाया, अपने को गवा दिया, तो इसे पाने का सार क्या है। जो क्षण भंगुर है उसके लिए हम शाश्वत को गवा देते हैं, जो असार है उसके लिए सार को खो देते हैं। इधर कंकड़ पत्थर बीनते रहते हैं, वहां जीवन के हीरे रिक्त होते चले जाते हैं। एक रात के लिए हम बड़ा जंजाल फैला देते हैं, इस एक रात के लिए हम बड़ा संसार निर्मित कर देते हैं। जीते हम ऐसे हैं जैसे कभी मरेंगे नहीं, और मरते वक्त हमें ख्याल आता है कि हमने जीवन को, जो आनंद का माध्यम बन सकता था, उसको कभी जिया ही नहीं। जिंदगी दुल्हन है एक रात की, कोई नई मंजिल है जिसके अहिवात की। मांग भरी शाम को बहारों ने, सेज सजी रात चांद तारों ने, भोर हुई मेहंदी छूटी हाथ की। जिंदगी दुल्हन है एक रात की। बस इस एक रात के लिए हम कितने जंजाल बनाए जाते हैं, और जैसे मकड़ी अपने बुने हुए जाल में ही फंसकर मर जाती है, वैसा ही हमारा हाल भी होता है। स्वागत है आपका साप्ताहिक मिस्टिक पॉडकास्ट में। मैं हूं साक्षी नरेंद्र। समस्याओं का सरल समाधान श्रवण मात्रेण, सिर्फ सुनने मात्र से समस्याओं का समाधान। न तो कोई साधना, न कोई योग साधन, न कोई जप तप, न यज्ञ हवन, न पूजा पाठ, न तंत्र, न मंत्र, न यंत्र, कुछ भी नहीं। सिर्फ मुझे सुने, सिर्फ सुनकर ही जागरण। ये 5000 साल पुरानी बात है। भगवान अष्टावक्र ने राजा जनक को सत्य का जो मार्ग बतलाया, उसके बाद वे ये जानना चाहते थे कि क्या शिष्य को कुछ समझ आया कि सारा तोता रटन हो रहा है। राजा जनक कहते हैं, शल्योद्धार, आपकी बातों से मेरी शल्य चिकित्सा हो गई। आपने जो शब्द कहे वे शस्त्र बन गए। आपके शब्दों ने मेरी चिकित्सा कर दी, मेरा इलाज कर दिया। उन्होंने मेरे पेट और मेरे हृदय में जो जो रुग्ण विचार पड़े थे, उन सबको निकाल कर बाहर फेंक दिया। बात खत्म हो गई। तत्व विज्ञान आए, मेरे भीतर से सब खींच लिया जहर। उसने तो सब कांटे निकाल दिए मेरे हृदय और मेरे पेट से, और मुझे नव पल्लवित कर दिया। 2 शब्दों का उपयोग करते हैं राजा जनक, हृदयोदरात, हृदय और पेट से, उदर और हृदय। अब कहीं जाकर पश्चिम में मनोविज्ञान इस बात को समझ पा रहा है कि मनुष्य जो भी दमन करता है, विचारों का, वासनाओं का, वृत्तियों का, वह सब दमित वृत्तियां पेट में ही इकट्ठी हो जाती हैं। ये तो अभी नवीनतम खोज है, इधर पिछले 20 वर्षों से हुई है। आधुनिक मनोविज्ञान भी इससे सहमत है। अंग्रेजी में जो शब्दावली है, लोग कहते हैं, इस बात को मैं पेट में न ले सकूंगा, I will not be able to stomach it, इसको उत्तरास्त न कर सकूंगा। ये बात महत्वपूर्ण है। हम जो भी दबाते हैं वह पेट में चला जाता है, इसलिए चिंतित आदमी के पेट में अल्सर हो जाते हैं। पेट खराब होते ही आप बेचैन हो जाते हैं, चिंता का बाण अल्सर बन जाते हैं। सिर में नहीं होते अल्सर, मस्तिष्क में नहीं होते अल्सर, होने चाहिए मस्तिष्क में, लेकिन होते पेट में। कृपण आदमी कब्जियत से भर जाता है, वह जो कंजूसी है वह पेट में उतर जाती है। कंजूस आदमी और कब्जियत का शिकार ना हो, बड़ा मुश्किल है। एक शोध के मुताबिक हर 5 में से 3 व्यक्ति इस कब्जियत की बीमारी से परेशान है विश्व भर में, क्योंकि वह जो हर चीज को कंजूसी से देखने की आदत है, वह धीरे धीरे उदरस यानी पेट में चली जाती है। फिर पेट मल को भी पकड़ने लगता है, उसको भी छोड़ता नहीं। सब चीजें पकड़नी है तो मल को भी पकड़ना है। हमारे चित्त के जितने रोग हैं, सब अंततः गिरते जाते हैं, पेट में इकट्ठे होते जाते हैं। असल में पेट ही एकमात्र खाली जगह है जहां चीजें इकट्ठी हो जाती हैं। इसलिए जनक कहते हैं कि जितने जितने उपद्रव मैंने अपने पेट में इकट्ठे कर रखे थे, आपके तत्व विज्ञान की संसी से खींच ही लिए आपने। अब
खींचने को कुछ बचा नहीं है, मेरा पेट हल्का हो गया है, मेरा पेट निर्भर हो गया है। आधुनिक मनोविज्ञान अब ये मानता है कि ईर्ष्या करने से लीवर या डायबिटीज का दर्द होता है, गुस्सा करने से किडनी का दर्द, अहंकार में रहने से घुटनों का दर्द, स्वयं की निंदा करने से चमड़ी की एलर्जी, ये सारी तकलीफ पेट में मल जमा होने से होने लगते हैं। 3 तल है हमारे जीवन के, एक है शरीर का तल, एक है मन का तल और एक है आत्मा का तल। पूर्वीय अनुसंधानकर्ताओं ने अनुभव किया कि शरीर के तल पर जो भी दबाया जाता वह पेट में चला जाता है, चित्त के तल पर, मन के तल पर जो भी दबाया जाता है वह हृदय में अवरुद्ध हो जाता है, और आत्मा के तल पर तो दमन हो ही नहीं सकता। और आत्मा का स्थान है मस्तिष्क के अंतःस्थल में, सहस्त्रार। तो ये 3 स्थान हैं, पेट में शरीर का जोड़ है, हृदय में मन का जोड़ है और सहस्त्रार में आत्मा का जोड़ है। अगर शरीर और मन की गांठ खुल जाए, कुछ भी दबा हुआ ना रह जाए, तो जो ऊर्जा पेट में अटकी है, जो ऊर्जा हृदय में उलझी है, वो मुक्त हो जाती है। वह मुक्त हुई ऊर्जा, वह जो कमल का फूल हमारे मस्तिष्क में प्रतीक्षा कर रहा है जन्मों जन्मों से खिलने के लिए, उसे ऊर्जा मिल जाए तो वह खिल जाए। ऊर्जा के मिलते ही वह खिल जाता है, वहां मुक्ति है। इसलिए अध्यात्म का यदि कोई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सूत्र है तो वह है देना, गिव। आप देना शुरू करें और आप पाएंगे कि कैसे आप समस्याओं से मुक्त होने की तरफ आगे बढ़ने लगे। मेरे पास लोग आते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि कुछ नहीं दे सकते तो धन्यवाद देना शुरू करें। वे उसमें भी कंजूसी करते हैं, कृपण है मानसिकता से, इसलिए आर्थिक कृपणता भी उनके अंदर पैदा हो जाती है। उन्हें यह महसूस होने लगता है कि अगर हम देंगे तो हमारे पास कमी हो जाएगी। वे अस्तित्व का ये सत्य भूल जाते हैं कि समृद्धि का मूल सूत्र है कि स्वयं के भीतर समृद्धि की भावनाओं को लेकर आना, महसूस करना कि आप समृद्धि से भरे हैं। अगर बंधन कहीं है तो पेट और हृदय में है। अगर आपने कुछ भी दबाया है तो या तो पेट में पड़ गया होगा या हृदय में पड़ गया। अधिकतर तो पेट में पड़ता, क्योंकि चित्त का दबाने योग्य लोगों के पास कुछ होता ही नहीं। जैसे समझो, आपने अगर काम वासना दबाई तो पेट में पड़ जाएगी, आपने क्रोध दबाया तो पेट में पड़ जाएगा, आपने ईर्ष्या, घृणा, हिंसा दबाई तो पेट में पड़ जाएगी। ये सब शरीर के तल की घटनाएं हैं, बड़ी क्षुद्र पहले तल की घटनाएं हैं, और इससे पैदा होती है कब्जियत, क्योंकि आप चीजों को छोड़ने को राजी नहीं होते। हम तो अधिकतर 100 में से 90 मौके पर बिल्कुल नीचे तल पर जीते हैं, इसलिए हमारा उपद्रव सब पेट में होता है। और फिर पेट की विकृतियां हजार तरह की बाधाएं, व्याधियां, बीमारियां पैदा करती हैं। शरीर के तल पर जो बीमारियां पैदा होती हैं उनमें से 70% तो पेट में दबाए गए मानसिक विकारों का ही हाथ होता है। अगर आप स्वयं का मूल्यांकन करते जाएंगे तो आपको पेट का दर्द होगा। यदि आप अपराध भावना से भरे होंगे तो गर्दन का दर्द होगा। आर्थिक समस्या, पैसों की तंगी आपको पीठ का दर्द लेकर आएगी। यदि आप जीवन में कोई चीज छोड़ने को राजी नहीं होंगे तो आपको पाइल्स होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। जो स्वयं को स्वीकार नहीं करता उसे प्रोस्टेट का दर्द होता है। योग में बड़ी प्रक्रियाएं हैं पेट को शुद्ध करने की, लेकिन वो तो लंबी प्रक्रियाएं हैं। फिर भी किसी योगी का कोई छुटकारा होता दिखता है, ऐसा बहुत कठिन होता है, लंबी यात्रा है। जन्मों जन्मों तक योग के द्वारा कोई पेट का शोधन करता रहता है, तब कहीं कुछ हल हो पाता है। तो एक तो है योग को आपके पेट की तकलीफों से मुक्त करता है, मगर एक दूसरा रास्ता भी है, वह है जीवंत गुरु के वचन, गुरु के श्रवण से। ध्यान रहे, सलाह देना और उसे सुनना और श्रवण सुनना दो अलग बातें हैं। सलाह देने में लोग बड़े बेजोड़ हैं। आप किसी की से भी सलाह मांगो, वह ये कहेगा ही नहीं कि भाई मुझे कुछ अनुभव नहीं है। ये तो कभी कहेगा ही नहीं कि इस संबंध में मुझे कुछ पता नहीं। आप क्रोधी से क्रोधी आदमी से सलाह मांगो तो क्रोध के संबंध में क्या करूं, तो आपको सलाह देगा कि क्या करो। शराबी भी आपको सलाह देगा कि शराब छोड़ दो। चोर आपको चोरी के विपरीत सलाह देता है, शायद देगा ही। बेईमान ईमानदारी की बातें करेगा। जिनको कुछ पता ही नहीं वह परम सत्य की बातें करेंगे। किताबों से उधार लिया होगा, शब्द जाल सीख लिया होगा, उसी को दूसरों पर फेंके जाते हैं। मिस्टिक पॉडकास्ट के माध्यम से आपको जो कहा जाता है ये मेरा स्व अनुभव है, ना कि
किसी तरह की सलाह। अभी आप गूगल पर लिखेंगे कब्जियत को कैसे हटाना, तो तरह तरह के आपको उपाय मिल जाएंगे, यंत्र मंत्र तंत्र टोने टोटके और न जाने क्या क्या, मगर उससे कोई स्थायी समाधान ना मिल पाएगा। एक और भी रास्ता है, वह है स्वयं को रिक्त करना, और वह तो तभी संभव है जब आपके जीवन में श्रवण हो जीवन गुरु का। मैंने तो सोचा था अपनी सारी उम्र मुझे दे दूंगा, इतनी दूर मगर थी मंजिल, चलते चलते शाम हो गई। निकला तो था मैं गुदड़ी में, लाल छिपाए बरन बरन के, कुछ संग खेले थे बचपन के, कुछ संग सोए थे यौवन के, कुछ पर रीझ गई थी कलियां, कुछ पर झूम गई थी गलियां, कुछ थे रत्न अमोल हृदय के, कुछ थे नौलख हार नयन के, किंतु टठोरी डाल गई कुछ ऐसी पद की भूल भुलैया, जन जन की जमा खो गई, जुग जुग की नींद हराम हो गई। मैंने तो सोचा था अपनी सारी उम्र दे दूंगा, इतनी दूर मगर थी मंजिल, चलते चलते शाम हो गई। हमारे जीवन में भी हम यंत्र तंत्र मंत्र और तरह तरह के उपाय करते करते शाम हो जाती है, मगर हम सरल नहीं हो पाते समस्याओं का सरल समाधान। मगर शर्त इतनी है, हम सरल होना चाहे तो सही। सरल हमको मुश्किल मालूम पड़ता है, सरल सलाह देने वाला हमें गुरु मालूम पड़ता है। गुरु तो आपको जगाएगा, जागना जरा महंगा सौदा है, और हम सस्ते की तरफ चले जाते हैं। जीवन में सारी तकलीफों का मूल है स्वयं को ना जानना, और स्वयं को जानने की कीमिया है अपने भीतर जाना। मगर हमारी तकलीफ है हम सब जगह जाते हैं, कुछ देर के लिए भी आंख बंद मौन में नहीं बैठते। आंख बंद करते ही हमें नींद आने लगती है। समाधान भीतर हृदय और पेट में ही था, मगर ढूंढ रहे थे बाहर बाहर। हृदय और पेट के लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत भी न थी। आज भी कई लोग हैं जो बीमार होने पर सिर्फ व्रत कर लेते हैं, कुछ दिन तक भोजन ग्रहण नहीं करते। आपने देखा जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर आपको हल्का भोजन लेने को कहता है, वह कुछ आपसे छुड़वाता है, कुछ हल्का होने को कहता है, बस हल्का हो जाना है, जगह को रिक्त करना है। आप भरे हुए हो और कृपणता इतनी है कि आप इसे छोड़ना नहीं चाहते, और इसलिए कब्जियत बीमारी महारोग है। आप अपनी चारों तरफ नजर दौड़ाओ, सब तरफ उदास मुर्दा चेहरे दिखाई पड़ेंगे, बुझी आंखें, बुझे हृदय, बुझे प्राण, राख ही राख। कोई फूल खिलते दिखाई नहीं पड़ते, ना कोई बीना बजती है, ना कोई पायल, ना कोई नृत्य, ना कोई गीत। सब और आपको कृपणता दिखाई देगी। आप अपनी सास ससुर की बातों को कैसे हृदय में दबाए बैठे हैं। कोई रिश्तेदार की बातों को सालों सालों से परेशान होते हुए हृदय पेट में दबाए बैठा है, तो कोई दूसरे के धन को लेकर ईर्ष्या से भरा हुआ है। कोई आनंदित चेहरा आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। मैं उनसे कहता हूं कि आप मुस्कुराना शुरू कर दो। मैं आपसे कहता हूं कि आप मुस्कुराना शुरू करें। नहीं होता तो मुस्कुराने का ढोंग करें। मगर मुझे जवाब मिलता है, जब परेशानियां ही इतनी हैं तो चेहरे पर खुशी कैसे आए। मैंने सुना है एक भीख मंगे ने, जो कि मंदिर के पास ही बैठता था, भीख मांगते हुए परमात्मा से 1 लाख मांगे अपनी बेटी की शादी कर सके। भगवान ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर उसे पहले दिन 1000 की व्यवस्था कर दी। कोई अमीर कार से उतरा और उसने 1000 दे दिए। कुछ कपड़े उसके पास थे, वह भी उस गरीब को दे दिए। जब शाम हुई तब भीख मंगा भगवान से शिकायत कर रहा था कि तू कैसा भगवान, मैं तुझे कैसे भगवान मानूं। मैंने तुझसे 1 लाख मांगे थे और तूने मुझे सिर्फ 1000 दिए। अब आपको पता चल गया होगा कि क्यों ये जीवन भर भिखारी ही रहेगा। नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे, इस जीवन के सितारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, खुद को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। तो संदेश सिर्फ इतना ही है कि अपने भीतर होश को जगाओ, क्योंकि सारा अंधेरा बेहोशी का है। ये मौजे हवादिश का थपेड़ा ना रहा, कश्ती वह हुई गर्क तो बेड़ा ना रहा। सारे झगड़े थे जिंदगानी के अनिश, जब हम ना रहे तो कुछ बखेड़ा ना रहा। सिर्फ आपका होना मात्र ही दुखों का मूल है। आज के मिस्टिक पॉडकास्ट को आपने सुना और मुझे सेवा का मौका दिया,
इसके लिए आपका हृदयपूर्वक आभारी हूँ।